Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice 2+ steps for coming examinations. तो आज हम 2 posters की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे. So let's start. Let's start with the first one. इसको रीड कीजिए और फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट कीजिए. इसको प्लीज पॉज करके रीड कर लीजिएगा. सेटिंग देखिए. Fourth and fifth. चलिए देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. My next pet, Airy, was a pigeon. He became convinced that he was not a bird at all and refused to dash. मेरा जो अगला पेट था वो एक पिजन था. एरी, उसका नाम बताया गया पिजन का. He became convinced, उसने ये मान लिया था that he was not a bird at all, कि वो बर्ड नहीं है. वो पिजन था पर उसने ये मान लिया कि वो बर्ड नहीं है. And refused to dash, और उसने डैश करने से मना कर दिया. फाइल, फ्ली, रीड, फ्लाई. बर्ड्स क्या करते हैं? रीड तो नहीं करते. फ्ली का मतलब होता है वो पैरासाइट को कहा जाता है. जो इंसेक्ट्स जो खून चूसते हैं उसको फ्ली कहते हैं. ठीक है, फ्ली भी नहीं होगा. तो बर्ड की बात की जा रही है तो बर्ड रीड भी नहीं करेगा, फाइल भी नहीं करेगा, फ्लाई. रिफ्यूज टू फ्लाई. इफ ही वांटेड टू गेट ऑन अ टेबल एंड चेयर, अगर उसे किसी टेबल या चेयर पर चढ़ना होता था, ही स्टूड बिलो इट, उसके नीचे खड़ा हो जाता था. कूलिंग कंटिल समवन पिक्ड हिम अप, वो तब तक वो कूलिंग मतलब रिलैक्स करता था, आराम करता था जब तक उसे कोई उठा ना दे. मतलब वो फ्लाई नहीं करता था, उड़ता नहीं था. वॉज अ पिजन बट ही रिफ्यूज्ड टू फ्लाई. ही वुड इवन ट्राई टू कम डैश वॉक्स विद अस, वो हमारे साथ डैश वॉक्स पर भी आता था. रिफ्यूज टू कम इन वॉक्स, ऑन वॉक्स, एट वॉक्स या बाय वॉक्स. क्या होगा आंसर? ऑन वॉक्स विद अस, तरह से चलते हैं. तो ही रिफ्यूज टू कम ऑन वॉक्स विद अस, तो हमारे साथ वॉक पे भी आया करता था वो. This, however, we had to stop, for dash you carried him on your shoulder, or else you let him walk behind. तो या तो आपको उसे अपने शोल्डर पर कंधे पे बिठाना पड़ता था या फिर वो आपके पीछे पीछे आता था. So he had to stop for dash. Either, neither, never, ever क्या आएगा? देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है. और के साथ हम कौन सा पेयर यूज़ करते हैं? आइदर और का पेयर होता है कंजक्शन में, तो आंसर हो जाएगा आइदर. नाइदर के साथ तो हम नॉर यूज़ करते हैं, वैसे भी नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा. ही हैड टू स्टॉप फॉर आइदर यू कैरीड हिम ऑन योर शोल्डर, या तो आपको उसे अपने शोल्डर पे बिठाना पड़ता था, और एल्स यू लेट हिम वॉक बिहाइंड, या फिर आपके पीछे पीछे आता था. तो आइदर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए. इफ़ यू लेट हिम वॉक you had to slow down your dash to suit his, for should you get too far ahead. If you let him walk, अगर आपने उसको अपने शोल्डर पे नहीं बिठाया, उसको चलने दिया, you had to slow down your dash to suit his, तो उसके डैश को सूट करने के लिए आपको अपना डैश कम करना पड़ता था. You had to slow down your pace, space. को वॉक पे जा रहे थे तो वॉक पे जाने के लिए क्या कम करना पड़ेगा? उसके स्पीड को मैच करना पड़ेगा, क्योंकि वो पिजन है, वो ज़्यादा तेज तो चल नहीं पाएगा. तो यू हैव टू स्लो डाउन योर पेस, अपनी स्पीड कम करनी पड़ती थी टू सूट हिज, ताकि उसकी स्पीड को सूट कर सके, क्योंकि वो फ्लाई नहीं करता था. ठीक है. फॉर शुड यू गेट
टू फॉर अहेड, नहीं तो अगर आप उसकी स्पीड मैच नहीं करोगे, अपनी स्पीड कम नहीं करते, तो वो बहुत पीछे रह जाएगा. यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू, आपके पीछे पीछे भागता रहेगा. कूलिंग फ्रेंटिकली, हिज चेस्ट पुल्ड आउट विद डैश, इंडिग्नेशन, इंक्लिनेशन, इंटिमेशन, इग्निशन. कूलिंग फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली का मतलब होता है हड़बड़ाहट में या फिर घबराहट में कुछ करना. His chest pulled out with dash, indignation, inclination, intimation, ignition. क्या होगा आंसर? इंक्लिनेशन का मतलब होता है प्रेफरेंस, किसी चीज के बारे में लाइकिंग होना. जैसे ही हैज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक, उसको म्यूजिक पसंद है, उसमें रुचि या प्रेफरेंस है. इंटिमेशन का मतलब होता है कोई हिंट देना, हिंट, संकेत, उसको कहते हैं इंटिमेशन. इग्निशन इज टू सेट समथिंग ऑन फायर, ठीक है, या फिर कुछ भड़काना किसी को, उसको भी हम इग्निशन यूज करते हैं. तो आंसर हो जाएगा इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन. चलिए हम आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट हो गया फ्लाई, रिफ्यूज टू फ्लाई आइदर और. फोर्थ का आंसर पेस है. थर्ड का आंसर ऑन था. सेकंड का आंसर ऑन था, ऑन वॉक्स, ठीक है. थर्ड का आंसर आइदर हमने देख लिया. फोर्थ का आंसर पेस एंड फिफ्थ का आंसर है इंडिग्नेशन. इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, एनॉयंस. इंटिमेशन मतलब हिंट, संकेत. इंक्लिनेशन प्रेफरेंस, लाइकिंग. चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इसको रीड कीजिए, रन कीजिए ब्लैंक्स. फर्स्ट ब्लैंक का क्या आंसर होगा? इजी आज फर्स्ट टेस्ट. सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा. बनाते हैं ऐसे. आई वॉज रीडिंग अ बुक 2 days बैक, 2 दिन पहले मैंने बुक पढ़ी थी. इट वॉज टाइटल चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोलैंड डेई. के बुक का नाम था चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोलैंड डेई. इट वॉज फैंटास्टिक. इट हैज़ नाउ बिकम माई फेवरेट डैश. बहुत अच्छी थी और मेरी फेवरेट डैश बन चुकी है. टेक्स्ट, गाइड, बुक, मैनुअल. मैनुअल तो इस बुक में गाइड किया जाता है. जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदते हो, कोई इक्विपमेंट खरीदते हो, तो उसमें जो गाइड दी जाती है उसको कैसे यूज़ करना है, वो मैनुअल है. लेकिन यहाँ पे तो बुक की बात की जा रही है. बस रीडिंग अ बुक, तो क्या फेवरेट हो जाएगा? इट हैज़ नाउ बिकम माई फेवरेट बुक. तो आंसर दिया ही होगा, इट हैज़ नाउ बिकम माई फेवरेट बुक. नेक्स्ट देखिए. इट इज़ अबाउट अ बॉय नेम चार्ली हु इज़ डैश पुअर. तो बुक के बारे में बताया जा रहा है कि चार्ली बॉय के बारे में, इसका नाम चार्ली है, जो डैश पुअर है. वेरी पुअर, नाइसली पुअर, प्रॉपरली पुअर, फाइनली पुअर. क्या होगा? वेरी पुअर, जो बहुत गरीब है. नाइसली पुअर तो नहीं होता है, या प्रॉपरली, फाइनली, हु इज वेरी पुअर. He wins a golden ticket that dash him to enter the most famous chocolate factory in the world. वो एक गोल्डन टिकट खरीद लेता है जो उसको डैश करता है मोस्ट फेमस चॉकलेट फैक्ट्री, वर्ल्ड की जो सबसे फेमस चॉकलेट फैक्ट्री है, उसमें आने का. एट बेयर्स हिम, गेट्स हिम, सफर्स हिम, अलाउस हिम. टिकट उसको क्या करेगा? चॉकलेट फैक्ट्री में आने के लिए परमिशन देगा, अलाउ करेगा, तो आंसर हो जाएगा अलाउस. सफ़र तो नहीं करेगा वो जब उसने टिकट ली है. गेट सिम भी नहीं. बेयर का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, सहना. तो आंसर अलाउस हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए. ही डैश इट विद हिज ग्रैंडफादर बट द अदर किड्स हु कंपनी हिम आर नेस्टी. तो वहाँ वो गया अपने ग्रैंडफादर के साथ, बट जो बाकी किड्स थे उसके साथ वो नेस्टी थे, वो बुरे थे. ठीक है. He dash it with his grandfather, examines, explores, visits, inspects.
उसको टिकट मिल गई थी चॉकलेट फैक्ट्री की, तो वहाँ पे वो चक्कर इंस्पेक्ट तो नहीं करेगा, जांच करने तो गया नहीं वो। एग्जामिन का मतलब भी हुआ जांच करना, एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जांच कर लेना, जान लेना। तो आंसर हो जाएगा विजिट। ही विजिट्स इट विद हिज ग्रैंडफादर, उसने वहाँ पे विजिट किया। But the other kids who accompany him are nasty, they are all spoiled, सब बिगड़े हुए थे। You have to read the book to dash more about them. The amazing part of the book is that it is like a dream come true. सबसे अच्छी बात है इस बुक की कि एक सपना साकार होने जैसा लगता है। So you have to read the book to dash out more about them, to find out, unlearn, spot, locate. अनलर्न का मतलब होता है भूल जाना, जो आपने सीखा है तो जब आप बुक को पढ़ोगे तो अनलर्न नहीं कर दोगे। तो स्वॉट मतलब होता है कुछ चीज़ को ढूंढना, तो स्वॉट भी नहीं करना, लोकेट भी नहीं करना, कोई लोकेशन थोड़ी है यहाँ पे, बॉयज की बात की जा रही है, किड्स की बात की जा रही है। टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, इनके बारे में और जानने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। टू फाइंड आउट मोर अबाउट। फर्स्ट का आंसर बुक हो गया, सेकंड वेरी, थर्ड अलाउंस, फोर्थ विजिट्स एंड फिफ्थ फाइंड। क्या तो आज को टेस्ट इजी लेवल के ही रखे थे हमने, अगर हम दोबारा से देख लेते हैं। माई नेक्स्ट पेट एरी वॉज अ पिजन। एरी पेट था, एक पिजन था, एक कबूतर था। He became convinced that he was not a bird at all. उसने ये मान लिया था कि वो बर्ड नहीं है। And he refused to fly, और उसने फ्लाई करने से मना कर दिया। If he wanted to get on a table and chair पर, टेबल या चेयर पर उसे जहाँ बैठना होता था, he stood below it, उसके नीचे खड़ा हो जाता था। Cooling until someone picked him up, वो तब तक आराम से खड़ा रहता था जब तक कोई उसे खुद उठाकर ना बिठा दे। He would even try to come dash on walks with us, हमारे साथ वॉक्स पे भी आता था, उतरने कहा है। This, however, he had to stop, for either you carried him on your shoulder or else you let him walk behind, either और हो जाएगा। If you let him walk, अगर आपने उसे अपने पीछे आने दिया, you had to slow down your pace to suit his, आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती थी ताकि उसकी स्पीड से मैच कर सको। For should you get too far ahead, you would find him running after you, तो अगर आपने अपनी स्पीड कम नहीं की तो आपके पीछे पीछे भाग के आता था और आप उससे काफ़ी आगे निकल जाते थे। You get too far ahead. Cooling frantically, मतलब आराम, कूलिंग फ्रेंटिकली का मतलब तो होता है कि हड़बड़ाहट में कुछ करना, घबरा कर कुछ करना। His chest pulled out with dash, आंसर था इंडिग्नेशन, मतलब एंगर, एनॉयंस मतलब वो चिढ़ जाता था, गुस्सा हो जाता था जब उसे कोई उठाकर अपने साथ नहीं लाता था तो पीछे पीछे चल कर आता था और गुस्सा हो जाता था, चिढ़ जाता था। तो इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, अनॉयंस। इंक्लिनेशन प्रेफरेंस, इंटिमेशन हिंट संकेत, और इग्निशन का मतलब होता है टू सेट समथिंग ऑन फायर या भड़काना। नेक्स्ट देखिए, वो भी हमने रीड कर लिया, एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। I was reading a book 2 days back. It was titled Charlie and the Chocolate Factory by Roland Dahl. It was fantastic. It has now become my favorite book. It is about a boy named Charlie who is very poor. He wins a golden ticket that allows him, ticket ने उसको allow किया, permission दी, to enter the most famous chocolate factory in the world. He dashed it with his grandfather. उसने वहाँ पे विजिट किया अपने ग्रैंडफादर के साथ। द अदर किड्स हु कंपनी हिम, बाकी जो बच्चे उसके साथ गए, कंपनी दी उसके साथ गए, वो नास्टी थे, बुरे थे। दे आर ऑल स्पॉइल्ड, सब में से बिगड़े हुए बच्चे थे। बट यू हैव टू रीड द बुक टू डैश आउट मोर अबाउट देम, तो उनके बारे में और जानने के लिए, टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। द अमेजिंग पार्ट ऑफ द बुक इज इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, सबसे अच्छी बात है कि एक सपना सच होने जैसा लगता है। So thank you everybody. Thanks for watching. आज हम तक टेस्ट की होगी उसको 12 इजी थे आज। Thank you. Thanks for watching. Please share the video. All the best for your exams. Thank you.